स्वर्ण युग की शुरुआत, शक्ति, धर्म और एक सम्राट का बदलता दिल। महल के अंदर फैली उस साजिश के बाद पाटलिपुत्र की हवा बदल चुकी थी। हर कोई शक के घेरे में था, हर कदम पर निगरानी थी और सम्राट के चारों ओर सुरक्षा पहले से कई गुना बढ़ा दी गई थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने मौर्य साम्राज्य को उसकी सबसे ऊंची ऊंचाई तक पहुंचाया और फिर उसी रास्ते पर उसे एक बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ दिया। सत्ता का परिवर्तन। समय बीता और इतिहास ने करवट ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे सत्ता अपने पुत्र को सौंप दी। ये एक असामान्य फैसला था। एक ऐसा सम्राट जिसने इतनी कठिनाइयों से साम्राज्य खड़ा किया, वो अचानक सत्ता क्यों छोड़ना चाहता था? कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े, और यहीं से शुरू होता है एक नए शासक का युग। बिंदुसार, विस्तार का युग। बिंदुसार का नाम अक्सर इतिहास में कम सुना जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने मौर्य साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाया। उन्हें अमित्रघात कहा जाता था, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला। उन्होंने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उनके शासन का सबसे बड़ा पहलू था स्थिरता और नियंत्रण। जहाँ चंद्रगुप्त ने साम्राज्य बनाया, वहीं बिंदुसार ने उसे मजबूत किया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। बिंदुसार के कई पुत्र थे और उनमें से एक बाकी सबसे अलग था। वो ना तो सबसे बड़ा था और ना ही सबसे पसंदीदा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो भविष्य में इतिहास को बदलने वाला था। उसका नाम था अशोका। अशोक एक जटिल व्यक्तित्व। अशोक बचपन से ही अलग था। वो बहुत ही तेज, साहसी और कभी कभी क्रूर भी माना जाता था। कहा जाता है कि बिंदुसार उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत कठोर था। लेकिन जब भी किसी कठिन स्थिति को संभालने की बात आती, तो वही अशोक सबसे आगे होता। पाई सिखिल्ला बड़ा अवसर। एक बार तक्षशिला में विद्रोह हो गया। राज्य के लोग शासन से नाराज थे और हालात बेकाबू हो चुके थे। तब बिंदुसार ने अशोक को वहां भेजा, और जो हुआ वो चौंकाने वाला था। अशोक ने बिना किसी बड़े युद्ध के सिर्फ अपनी उपस्थिति और रणनीति से विद्रोह को शांत कर दिया। चंड अशोक की छवि। लेकिन इसके साथ ही अशोक की एक नई छवि भी बनने लगी। चंड अशोक यानी एक ऐसा शासक जो कठोर फैसले लेने में जरा भी नहीं हिचकता। कई कहानियों में बताया जाता है कि उसने अपने विरोधियों को बेरहमी से कुचल दिया। ये वही अशोक था जो आगे चलकर दुनिया के सबसे दयालु शासकों में से एक बनने वाला था। लेकिन अभी वो उस रास्ते पर नहीं था। नाउ सत्ता की लड़ाई समय आया जब बिंदुसार का अंत हुआ और फिर शुरू हुई सिंहासन की सबसे खतरनाक लड़ाई। कहा जाता है कि अशोक ने सत्ता पाने के लिए अपने ही भाइयों के खिलाफ संघर्ष किया। इतिहास में इसके अलग अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन इतना तय है कि ये रास्ता आसान नहीं था। आखिरकार अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बन गया। नाउ सबसे शक्तिशाली साम्राज्य अब मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अफगानिस्तान तक और दक्षिण में लगभग पूरे भारत तक इतना विशाल साम्राज्य शायद पहले कभी भारत में नहीं देखा गया था। लेकिन अशोक के मन में एक ही लक्ष्य था, और विस्तार और शक्ति। कलिंग, एक ऐसा युद्ध जिसने सब बदल दिया, और फिर आया वो युद्ध जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कलिंगा वॉर। कलिंग आज का ओडिशा एक स्वतंत्र राज्य था और अशोक उसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, लेकिन कलिंग ने झुकने से इनकार कर दिया। आलंग, युद्ध का भयानक दृश्य। यह युद्ध बहुत ही भयानक था। हजारों सैनिक मारे गए, नदियां खून से लाल हो गईं, लोगों की चीखें आसमान तक गूंज रही थी। इतिहास के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और कई लाख घायल या बंदी बनाए गए। एक सम्राट का टूटना। युद्ध खत्म हुआ।
अशोक जीत चुका था, लेकिन जब वो युद्ध भूमि पर गया और उसने चारों ओर लाशें देखी तो कुछ बदल गया। उसके अंदर कुछ टूट गया। वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। कहा जाता है कि अशोक ने कहा, ये विजय नहीं है, ये विनाश है। एक ऐसा सम्राट जो अब तक सिर्फ शक्ति और विस्तार की बात करता था, अचानक वो युद्ध से नफरत करने लगा। एक नई शुरुआत, और यहीं से शुरू होता है मौर्य साम्राज्य का असली स्वर्ण युग। अशोक ने युद्ध छोड़ दिया और अपनाया धर्म और शांति का मार्ग। आफ्टर रूल ऑफ बौद्ध धर्म की ओर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उसने अपने शासन को पूरी तरह बदल दिया। स्वर्ण युग के ओर एक इतना दूर जाते था। एक मार्गदर्शक। अब अशोक सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक मार्गदर्शक बन गया। उसने हिंसा छोड़ दी, प्रजा के कल्याण पर ध्यान दिया और पूरे एशिया में शांति का संदेश फैलाया। उसने अपने संदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाया ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। लेकिन क्या सब कुछ सही था? इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी, क्या यह सच में संभव था या फिर इसके पीछे भी कोई छुपा हुआ सच था? क्या अशोक का यह परिवर्तन पूरी तरह सच्चा था या ये एक राजनीतिक रणनीति थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस स्वर्ण युग की चमक के पीछे कुछ ऐसे अंधेरे सच छुपे थे जिन्हें इतिहास ने कभी उजागर नहीं किया? अगले एपिसोड में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य का असली स्वर्ण युग कैसा था और कैसे इस महान साम्राज्य का पतन शुरू हुआ।